Assalamu everyone, this is Abdullah Kashif. Welcome to my YouTube channel and welcome to my new वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मजे की वीडियो लेके आया। मैं काफी पॉडकास्ट में कह चुका हूँ कि मैं अपनी डिवाइस को अपग्रेड कर रहा हूँ। मेरी जो पहली डिवाइस थी Opus 2, मैंने अपनी एक वीडियो डाली है हाउ टू क्लीन माय डिवाइस। तो उस वीडियो में मैंने आपको सारा Opus 2 के बारे में बताया कि Opus 2 का क्या फंक्शन है, वो कैसे असेंबल होती है, किस तरह अनअसेंबल होती है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ Sonnet 1 का रिव्यू दूंगा। Sonnet 1 की जो अनबॉक्सिंग है वो मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। इसके बैटरी पैक के बारे में आपको दिखाऊंगा, इसका रिचार्जेबल चार्जर और रिचार्जेबल बैटरीज दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Here I am, unboxing my new device, the Sonnet 1, and I will share its specifications with you. The Sonnet 1 is a cochlear implant sound processor from MEDL, designed to offer advanced hearing capabilities. Here's a detailed look at its benefits. Benefits: 1. Adaptive sound management. Dual microphones. The Sonnet 1 features dual microphones that enhance directional hearing, allowing users to better focus on sounds in front of them while reducing background noise. Automatic sound management. The device automatically adjusts to different listening environments, optimizing sound quality without the need for manual adjustments. 2. Connectivity options. Wireless connectivity. Compatible with Bluetooth neck loops and other wireless accessories, making it easier to connect to smartphones, tablets, and other devices. FM compatibility. Supports FM systems, beneficial for children in classroom settings or adults in noisy environments. 3. Water resistance. Water-resistant design. Rated IP54 for water and dust resistance, making it more durable in wet or dusty conditions. Waterwear accessory. An additional accessory that allows the Sonnet 1 to be fully waterproof, suitable for swimming and other water activities. 4. Battery options. Battery flexibility. Users can choose between disposable zinc air batteries and rechargeable batteries, providing flexibility and convenience based on personal preference and usage. 5. Comfort and aesthetics. Lightweight design. Designed to be lightweight and comfortable for all-day wear. Available in a variety of colors to match personal style preferences. तो ये आ गई है अब हमारी Sonnet 1 डिवाइस, जो कि मैंने अपग्रेड की है Opus 2 से। अगर आप उसकी लुक देखें तो बिल्कुल Opus 2 जैसी है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस है। कॉइल जो Opus 2 का कॉइल था उसके यहाँ पे लाइन होती थी, ये बिल्कुल प्लेन है। अगर आप मेरी हाउ टू क्लीन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ी सी शेप डिफरेंट है, लेकिन अगर दूर से कोई बंदा देखे तो उनको बिल्कुल शेप डिफरेंट नहीं लगेगी। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है, इसका भी मैं आपको रिव्यू भी बताता हूँ। ये वही सारा सिस्टम है, ये इसका कॉइल आ गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये रेड लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है। ये ईमान का प्रोसेसर है जो कि मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है ईमान के ईयर से, इस वजह से रेड लाइट आ रही है। जैसे अगर आप गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं गाड़ी चलती का, तो उसमें एक रेड कलर का साइन आता है, वैसे ये भी एक साइन दे रहा है कि ये प्रोसेसर इज नॉट कनेक्टेड विद योर ब्रेन। जो आपकी इंटरनल डिवाइस है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ये एक साइन है, क्योंकि हर डिवाइस और हर डिवाइस का डिफरेंट फंक्शन। ये कॉइल आ गया, ये है वही कनेक्टिंग वायर, लेकिन अगर आप Opus 2 की देखें तो उसकी छोटी थी, उसकी सिर्फ यहाँ तक थी, इसकी थोड़ी लॉन्ग कर दी गई है ये डिवाइस। ये थोड़ी कनेक्टिंग वायर, यही इसका स्पीच प्रोसेसर है। ये थोड़े से और स्पीकर उन्होंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। ये वही कैप है जो कि Opus 2 में था, लेकिन ये भी थोड़ा अपग्रेड हो गया। यहाँ पे देखें, ये Sonnet 1 पे ये देखें, ये स्पीकर्स आ गए हैं। ये मुझे भी नहीं पता ये स्पीकर हैं या डिजाइन है, बट इज जस्ट, लेकिन उन्होंने कैप को थोड़ा अपग्रेड कर दिया। ये डिवाइस है Sonnet 1। ये मैंने अपना कैप डिस्कनेक्ट कर दिया और अब ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ रिचार्जेबल बैटरीज वाला पैक। तो अब ये है मेरी रिचार्जेबल बैटरी, मैं आपको ये उतार के दिखाता हूँ। ये देखें, ये आ गई है मेरी रिचार्जेबल बैटरी। अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखें हाउ टू क्लीन द डिवाइस, उसमें भी मैंने अपनी Opus 2 की बैटरी दिखाई थी। तो वो वाली अगर बाहर से लुक देखें तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना लुक उसकी अंदर से तो इंटायरली डिफरेंट है डिवाइस। ये इसकी बैटरी आ गई है, ये इसका वो बैटरी पैक है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये स्पीच प्रोसेसर है, और अब ये हमारी डिवाइस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। ये है इसका चार्जर जो कि मैं और ईमान यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास 4 बैटरीज हैं। वैसे इस पैक के अंदर 6 बैटरीज आती हैं, लेकिन हम रूटीन में मैं 4 बैटरीज यूज़ करता हूँ। जो ये वाला बॉक्स है ना, ये वाला,
ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये भी इसी चार्जर का है, क्योंकि 2 डिवाइसेस थी, मेरी थी और ईमान की, तो हमने एक चार्जर का भी पैक किया हुआ। आप देख सकते हैं कि ये चार्जर ये पैक है, ठीक है। और ये वायर किस चीज़ की है, ये मैं आपको वायर भी दिखाता हूँ। ये जो वायर आ गई है ना, ये आ गया है अडाप्टर हमारा, ये आ गई है हमारी वायर। ये क्या होती है, हमारी डिवाइस हमारे चार्जर के साथ कनेक्ट। ये देखें, ये इस तरह ये कनेक्ट हो गया। ये वाला जो स्विच है ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो गया, और ये अब हम स्विच बोर्ड पे लगाएंगे तो ये वाली ब्लू लाइट्स आ जाएंगी, और ये चार्जर जो बैटरीज हैं वो चार्ज हो रही हैं। ये रिचार्जेबल का प्रोसेस है, और जो 675 बैटरीज हैं उसका वही प्रोसेस है कि वो 3 दिन चलनी है और फिर वो सेल खत्म हो जाने हैं। ये इस चार्जर का बॉक्स है, साथ जो वायर्स हैं वो ये दोनों चीज़ें हैं। ये अडाप्टर है, ये भी एक एक्स्ट्रा है कि एक मेरा था और एक ईमान का, तो मैंने एक संभाल के रखा हुआ है। ये इसके साथ यहाँ पे इसके साथ लगता है। ये देखें, एक सेकेंड, ये देखें, ये वही स्विच है जो कि मैंने अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसमें काफ़ी डिज़ाइंस आते हैं, इसमें जो 3 वाला जो होता है वो 3 वाला वो वाला सेट भी आता है, लेकिन मैंने कहा यार ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर स्विच में 3 सुराख नहीं होते हैं, हर स्विच में 2 होते हैं। तो मैंने कहा ये ले लो, ताकि कहीं भी जाऊँ तो मुझे कहीं पे कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, मैं फ़ौरन इसको आसानी से यूज़ कर लूँ। जो कि बंदे के घर में जो सा स्विच बोर्ड होता है वो उसके मुताबिक इस तरह के स्विच को इस्तेमाल करता है। काफ़ी डिफरेंट आते हैं, ठीक है। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बॉक्स आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे भी पता है कि आपको बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये आ गई हमारी डिवाइस, ये रिचार्जेबल बैटरी है। ये लो जी, ये इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग है। ये लो जी, ये बॉक्स है। ये भी मैं आपको सारा बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये आपको एक बड़ा अच्छा सा पाउच आ जाता है। ये एक आपको बड़ा अच्छा सा पाउच आ जाता है। ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिचार्जेबल बैटरीज के लिए, क्योंकि अगर हम किसी फंक्शन पे जा रहे हैं और अगर हमें कहीं जाना पड़ गया तो हम ये वाला जो बैटरी है पॉकेट के अंदर डाल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी बैटरी सेफ रहे। इस तरह ऐसे पॉकेट में रख देना, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम ये वाला पाउच यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी पॉकेट में आसानी से डाल सकें, और ये बैटरी गुमने का खतरा कम होता है। ये आ गया है इसका पाउच। ये भी आपको बहुत ट्रैक कर रहा है। ये है क्लीनिंग के लिए, ये देखें, ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक बहुत पेन बनी हुई है, साथ ये एक ये बना, ये भी सफाई करने के लिए होता है, ताकि हम अपनी डिवाइस को क्लीन कर सकें। जो मेरी पहली डिवाइस थी ओपस 2 के, उसके में हमें टूल्स हमें मिले थे, लेकिन वो टूल्स हमने मिसप्लेट कर दिए थे। और जो मेन चीज़ आई है उस डिवाइस में, जो मैंने ब्रश इस्तेमाल किया था ना, वो मैंने वैसे खुद ही ब्रश बनाया था, लेकिन जो असल ब्रश है वो ये वाला है। ये मदद करता है डिवाइस को क्लीन करने में। ये देखें, ऐसे ये जेल जो है वो भी हम यूज़ करते हैं, सोल्यूशन जो उसका आता है वो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये देखें, ये इस्तेमाल होता है डिवाइस को क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये ब्रश था वो जो कि मेरा गुम गया था। और ये आ गया है हमारा टेस्टर, जो कि हमारे प्रोसेसर को टेस्ट करता है। आज मैं आपको टेस्टर भी करके दिखाता हूँ। मैंने अपनी डिवाइस जो ईमान की डिवाइस है वो तो मैंने बंद की हुई है, अब मैं आपको डिवाइस का करके दिखाता हूँ। ये मेरी डिवाइस है, ये है मेरी डिवाइस, तो मैंने आपको ये अपना कॉइल टेस्ट करके दिखा दिया है। अब ये जो है ये इसका सेल वाला बैटरी पैक है, ये भी इसका सेल वाला बैटरी पैक है। ये देखो, ये इसका सेल वाला बैटरी पैक है, और साथ यही वही हमारे सेल आ जाते हैं 675 वाले। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गई हैं इसके 675 बैटरीज, जो कि इस बैटरी पैक के साथ कनेक्ट होती हैं। वो भी मैं आपको कभी देखूंगा, अनअसेंबल और असेंबल वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी टाइम है उस वीडियो में। ये आ गई हैं इसकी कनेक्टिंग वायर्स, जो कि हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं। ये कनेक्टिंग वायर है, ये एक्स्ट्रा मिलती है। अगर खुदा ना हमारी ख़राब हो जाए तो हम ये वाली डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। ये वाले जो वायर है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेन रिमोट है, ये आपने पहले भी देखे हुए, बिल्कुल सेम शेप है, सेम फंक्शंस हैं। तो अब आइए, अब मैं आपको रिव्यू देता हूँ इस डिवाइस का। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देख ली होगी, काफ़ी चीज़ों के आपको फंक्शंस का पता चल गया होगा। ये चार्जर है, ये बैटरीज हैं,
ये डिवाइस है, ये भी मैंने आपको खोल के दिखाई है कि ये किस तरह हम इसमें रिचार्जेबल बैटरीज कनेक्ट करते हैं, किस तरह निकालते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को दूंगा इस डिवाइस का रिव्यू। पहले आपने अनबॉक्सिंग सारी वीडियो देख ली है। वो एक बड़ा सा बॉक्स आता है सॉनिड वन, उसमें हर चीज होती है, मतलब हर तरह की चीज है। ये पाउच है, एक बॉक्स मेरा फुली पैक पड़ा हुआ है और एक सारा अनबॉक्स है जो कि आपको नजर आ रहा है। हाँ, जो ईमान के बॉक्स में जरूरत की चीजें थी वो हमने उस बॉक्स में से निकालनी है और वो बॉक्स मैंने अब संभालनी है। सॉनिड वन मेरी डिवाइस है। इसका अगर मैं आपको रिव्यू दूं तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ओपस 2 की अच्छी नहीं थी। ये डिवाइस बहुत अच्छी है। सॉनिड वन मुझे बहुत मजे की लगी। इसमें ड्यूल प्रोसेसर ऐड हो गया, ओपस 2 में ड्यूल प्रोसेसर नहीं था। अब आप लोग सोचो कि ड्यूल प्रोसेसर का क्या मतलब फंक्शन है, मैं बताता हूँ। जब मैंने ये डिवाइस लगाई तब और मुझे प्रॉब्लम्स आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई लेकिन माइनर सी, क्योंकि एक तो आवाज बहुत क्लियर हो गई थी, मुझे उस आवाज की बहुत आदत पड़ गई थी। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स आई। आपने मेरी अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस में देखा होगा कि मेरा जो कॉइल है और जो मेरा जो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है। एक तो वो सारी जो मैपिंग थी वो हो रही थी और दूसरा जो ओपस 2 का सारा डाटा था वो सॉनिड वन में शिफ्ट हो रहा था। वो सारा ये प्रोसेसर था, क्योंकि मुझे पता था बाद में कमेंट्स में आएगा कि ये डिवाइस आपकी कंप्यूटर से क्यों कनेक्ट हुई है। मेरी जाके देखो मैपिंग वाली वीडियो, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगी। मेरी एक वीडियो है व्हाट इज मैपिंग, उसमें मैंने सारा बताया है कि जियोलॉजिस्ट थ्रेशोल्ड होल मशीन का इस्तेमाल करके हमारी मैपिंग करते हैं। तो अब आपने मैपिंग का प्रोसेस भी देख लिया। ये सारा मेरा प्रोसेस था। अब मैं आपको रिव्यू दूंगा तो मैं इसको 10 में से रेट करूंगा 10 नंबर। मैं इसका एक नंबर भी कम नहीं करूंगा। अब आपको ड्यूल प्रोसेसर का क्या फंक्शन है, वो ये फंक्शन है। जब मैंने लगाई तब तो मुझे इतना अच्छा खासा फील नहीं हुआ कि मतलब ये ड्यूल प्रोसेसर है, क्या फायदा है। मुझे मतलब आवाज वैसी ही लग रही थी, थोड़ी सी क्लियर हो गई थी और लेकिन आवाज मुझे वैसी लग। मैं चला गया लास्ट संडे, एक शादी आई, मैं वहां गया तो वहां पे ढोल भी बज रहे थे, गाने भी चल रहे थे। तो वहां से मुझे पता चला कि मेरी डिवाइस बहुत अच्छी। जब मैं शादी पे जाता ना ओपस 2 वाली डिवाइस लगा के, तो मुझे लोग जो बात करते हैं मुझे इतनी अच्छी समझ नहीं आती, पीछे बहुत शोर होता था तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था। लेकिन सॉनिड वन ने मुझे डिस्टर्ब नहीं होने दिया। मैं शादी पे जो भी मेरे से कोई बात करे तो वो जो हार्श साउंड्स हैं वो सारी पीछे चली जाया करती थी और जो आपसे बंदा बात कर रहा है उसकी आवाज मुझे बड़ी क्लियर आ रही थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिली सॉनिड वन की कि सॉनिड वन क्यों अच्छी डिवाइस है। मैं चाहता तो मैंने ये अपग्रेड कर ली थी 5th ऑफ अगस्त को, जो कि मेरा लकी नंबर है। 5th ऑफ अगस्त को मैंने ये अपग्रेड कर ली थी डिवाइस। तो मैंने कहा अब मैं आपको दिखाऊं, मैंने कहा मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे इतना इसका अच्छा खासा नहीं पता था कि ड्यूल प्रोसेसर क्या है। लेकिन जब मैं शादी पे गया फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी सॉनिड वन डिवाइस कितनी अच्छी है। ये सारा रिव्यू था। आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।